हाँ, तो लूप पीएचपी में जो लूप हैं, एक्चुअली हम लूप को यूज क्यों करते हैं पहले ये समझना है हमें, है ना। देखो क्या होता है कि जब हम कोई कोड लिखते हैं ना पीएचपी में, चाहे वो एक लाइन का कोड है, ठीक है, उसको हमें मान लो बार बार एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? कोड को एक ही बार लिखना है, ठीक है। ऑफन व्हेन यू राइट द कोड यू वांट टू सेम ब्लॉक ऑफ कोड टू रन ओवर एंड ओवर अगेन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। एक बार हमने कोड लिखा, उस कोड को हम बार बार रन करवाना चाहते हैं, उससे बार बार कोई काम करवाना चाहते हैं, तब हम लूप का यूज करते हैं। उस समय जो उस सिचुएशन को बोलते हैं, पीएचपी में लूप्स वगैरह की सिचुएशन होती है वो। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग सेवरल ऑलमोस्ट इक्वल कोड लाइन इन अ स्क्रिप्ट वी कैन यूज लूप्स। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि बार बार एक काम को दोबारा करने के लिए, या 3 बार या 10 बार 1000 बार करने के लिए उतनी बार सेम कोड नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं? लूप यूज करते हैं इस तरह के काम को करने के लिए, ठीक है। लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। फिर से एक ही सेम ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन करने के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। कब तक उसको रन करते हैं? जब तक कि कोई निश्चित जो कंडीशन है वो सही होती है। जो कंडीशन सही होती है तब तक हम उसको रन करते हैं, ठीक है। तो लूप कब तक रन होगा? जब तक कोई निश्चित कंडीशन जो भी हमने सेट करी है वो सही पाई जाती है। जब तक वो कंडीशन सही है तब तक लूप घूमता रहेगा। पीएचपी में हम लोग जो है 4 टाइप्स के लूप यूज करते हैं। एक वाइल है, फिर डू वाइल है, फिर फोर है, फोर ईच लूप है, ठीक है। सबसे पहले सीखने वाला है जो हम सीखेंगे वो है वाइल लूप। तो वाइल में लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। किसी भी पर्टिकुलर कोड को कब तक हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जब तक कि एक कंडीशन ट्रू होती है, सच होती है। अब वो कंडीशन कहाँ लगाते हैं, क्या कंडीशन होती है, वो सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सीखेंगे वाइल लूप। द वाइल लूप में लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। देखो बार बार बोला जा रहा है, जब तक लूप करेंगे, लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड। लूप का मतलब है घुमाना, रिपीट करना, कोई चीज को बार बार रिपीट करना। जब तक कि कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू है तब तक हम इसको चलाते हैं। सिंटैक्स क्या होती है वाइल लूप की? सबसे पहले समझने वाली बात क्या है? सिंटैक्स। लूप की जो सिंटैक्स है वो क्या है? वाइल लूप की सिंटैक्स, ठीक है। जैसे इफ एल्स आपने पहले पढ़ा है, इफ एल्स में एक कंडीशन होती थी, ठीक है। तो जब वो कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ वाला कोड चलता था, नहीं तो आगे चला जाता था एल्स में। एल्स के बाद फिर इफ लगा तो इफ वाला फिर चेक होता था, है ना। तो इस तरह से वो हम क्या करते थे, कोड लिखते थे कंडीशन के बेस्ड पे वहां पे। इसी तरह से हम लोग वाइल लूप में भी कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा लूप, ठीक है। वाइल लूप की सिंटैक्स से पहले वाइल वर्ड लिखते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से पैरेंथेसिस देते हैं, ये पैरेंथेसिस है। फिर अंदर उसके कंडीशन लिखते थे। ये कंडीशन कोई बूलियन कंडीशन भी हो सकती है, या कोई एक एक्सप्रेशन है, कोई एक एक्सप्रेशन है इसके अंदर लिखा हुआ। जब तक उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होती है तब तक लूप एग्जीक्यूट होता है। ये और एग्जीक्यूट क्या होगा बार बार? ब्लॉक ऑफ कोड। देखो इसने लिखा है ब्लॉक ऑफ कोड, ये लिखा लूप एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड। तो ब्लॉक ऑफ कोड की जब बात करेंगे तो इस कर्ली ब्रेसेस से लेके इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी लिखा है वो सब ब्लॉक ऑफ कोड है, इसे बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड।
कर्ली ब्रेसेस से कर्ली ब्रेसेस तक को बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड, यानी इसके अंदर लिखा हुआ कोड, जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है, रन करना है बार बार, वो यहाँ पे लिखते हैं। ये है सिंटैक्स। सबसे पहले आपको सिंटैक्स आनी चाहिए लिखनी, उसके बाद एग्जाम्पल क्या है उसका। एक एग्जाम्पल हम समझेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से वाइल लूप को। देखो इस एग्जाम्पल को समझ लो, वाइल लूप आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। हमने $x में, यानी एक वेरिएबल है x, उसमें वैल्यू दे दी 1। हमने क्या करा, एक वेरिएबल x लिया, उसमें वैल्यू 1 दी, ठीक है। फिर अब पढ़ेंगे कंडीशन, ये क्या है, ये तो वाइल है। वाइल के बाद हमने पैरेंथेसिस दिया, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कंडीशन लिख दी, ठीक है। कंपैरिजन कंडीशन है। कंपेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि x जो है, पढ़ेंगे क्या इसको, x जो है लेस है, लेस देन है और इक्वल है। ये ऑपरेटर कौन सा लगाया हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल 5, यानी x जो है जब तक, पढ़ेंगे कैसे को, वाइल। वाइल वाइल का मतलब होता है हिंदी में जब तक। तो जब तक x यानी ये वैल्यू जो अभी है या इसमें जो चेंज हो रही है वैल्यू, वो छोटी है या बराबर है 5 के, जब तक ये वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई ये छोटी है या बराबर है 5 के। देखो यहाँ पे ये तो फिक्स कर दिया हमने, क्योंकि ये वैल्यू दे दी, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, ये वैल्यू हमने राइट हैंड साइड की इसकी फिक्स कर दी, और ये ऑपरेटर दे दिया छोटा या बराबर। दो कंडीशन है, या तो छोटा है उससे 5 से, या कोई वैल्यू बराबर है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी छोटी या बराबर, x बराबर 1 है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, 1 जो है इसमें सबसे पहले आया 1, 1 छोटा है या इक्वल है बराबर के, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बात सही हो गई तो ये एको हो जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा स्क्रीन पे, द नंबर इज, नंबर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, नंबर इज 1, तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आगे हमने लिखा एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिख दिया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या है, $x, यानी x में जो वैल्यू है उसमें प्लस प्लस हो जाए, यानी एक वैल्यू और ऐड हो जाए। तो अब x में कितनी वैल्यू हो गई, समझो इस चीज को, हो क्या रहा है, x में वैल्यू हो गई 2। अब जो लूप है, देखो ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से यहाँ तक का एक बार रन हो गया। रन होने की कंडीशन क्या थी कि ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई थी, ये कोड भी एक बार रन हो गया, पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड। अब बात आई कि अब फिर से हमें इसी ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है, लेकिन उसको रन करने से पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये कंडीशन क्या फिर सही है। तो अब क्या हुआ, कंप्यूटर की मेमोरी में पहले x की वैल्यू 1 थी, इसी लाइन में जैसे ही हम आए प्लस प्लस करा x को, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। तो फिर से ब्लॉक ऑफ कोड रन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन पे जाएंगे फिर से। अब वैल्यू हो गई x में ट्रू, x में 2 हो गई, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, दो भी छोटा है या बराबर है 5 के, छोटा है, बराबर तो नहीं है, छोटा है इसके, ठीक है। तो फिर से बात सही हो गई, फिर हमने ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। तो अब क्या प्रिंट होगा, द नंबर इज 2। फिर इस लाइन पे आए, फिर x में एक वैल्यू बढ़ा दी, x प्लस प्लस कर दिया, तो x में वैल्यू स्टोर हो गई 3। फिर से हम लूप घुमाएंगे, जब लूप घुमाएंगे फिर से, तो फिर यहाँ जाएंगे कंडीशन चेक करने, फिर देखेंगे वैल्यू x में 3 हो गई, तो 3 छोटा है 5 से, बात सही है, बात सही है, फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर ये इसमें 3 थी अभी वैल्यू, फिर एक और बढ़ गई तो 4 हो गई, फिर यहाँ पे गए तो 4 इज लेस देन 5, बात सही हो गई, फिर इसको प्रिंट कर देंगे, द नंबर इज 4। फिर हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ जाएंगे, फिर इसमें 4 प्लस 1 हो गया 5 हो गया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करने गए, जब यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये है, तो फिर यहाँ पे गए, तो 5 इज इक्वल टू 5, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, लेस देन और इक्वल टू बराबर है, यानी 5 है, यानी बराबर हो गया, 5 इक्वल टू 5। अब x में वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई 5, तो 5 के इक्वल हो गया, फिर मैसेज प्रिंट हो गया, द नंबर इज 5।
फिर हम इस लाइन में आए, 5 में फिर 1 ऐड कर दिया, फिर से लूप में गए, ठीक है। अब की बार जब जैसे ही हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे वैल्यू 6 हो गई, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, बात हो गई फॉल्स। इस बार जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, यानी 6 तो छोटा या बराबर है ही नहीं 5 के, बड़ा है, बात फॉल्स हो गई। तो जैसे ही बात फॉल्स हुई तो तुरंत कंट्रोलर बाहर हो गया, इससे यहाँ पे आ गया, कर्ली ब्रेसेस के बाहर निकल गया, इस पूरे के पूरे कोड के बाहर निकल गया, यहाँ पे आ गया, ये समझ लो कर्सर। अब इस लूप में कर्सर जो है ना लूप घूमने नहीं जाएगा, क्योंकि ये बात हो गई अब फॉल्स। जब तक ये ट्रू हो रही थी कंडीशन तब तक लूप चल रहा था, नहीं तो लूप से बाहर हो गए। तो लूप से बाहर निकलने का केवल और केवल मात्र एक ही तरीका है कि कंडीशन फॉल्स हो जाए, नहीं तो लूप घूमता ही रहेगा, चाहे कितनी मिलियंस ऑफ बार का लिखा हुआ है, ठीक है। ये हुआ व्हाइल कंडीशन, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। समझ में आया लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे? आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं, ठीक है।